बोलता है वो। अभी तो बोलना शुरू कर दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज है संडे और शाम के बज रहे हैं 5। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने मास्क क्यों लगा के रखा हूँ। तो मास्क लगाने का कारण गूगल है और गूगल की ग्रूमिंग करना के लिए मैं छत पे आया हूँ। गूगल दिखाता हूँ आपको, गूगल को दिखाता हूँ। बोझों को भी झड़ना चालू हुए थे तो उसके तो हम लोगों ने कटिंग कर दी। इसको सिर्फ ऐसे ही छूँगा तो देखिए अब कैसे उचकेगा ये। देखिए दिखाता हूँ आपको मैं। तो ये देखिए इसके बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं। रूम में भी इसको रखा हुआ है हमने, उस रूम में भी पूरे में बाल ही बाल हो गए। तो रोज़ शाम को आके मेरे को इसके बाल, एक ब्रश है उससे मैं झाड़ता हूँ कि बाहर नहीं निकल जाए। ये देखिए, ये दिख रहे होंगे आपको इसके बाल। तो इसलिए मेरे को मास्क लगाना पड़ रहा है क्योंकि ये अपने बाल आराम से झाड़ने नहीं देता। ऐसे मेरे को इसको बंद करना पड़ता है कि ज़रा सा थोड़ा सा खुला रहे और इसके मैं पूरे बाल, ये देखिए आपको झाड़ूंगा तो यहाँ पूरे में आपको बाल ही बाल दिखेंगे। ये देखिए, तो देखिए इसकी मस्ती, देखिए बस अब मस्ती चालू। नहीं, नो 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 नो, मस्ती करने देते हैं उसको। शिवानी अभी डुग्गू पे भी नीचे सो ही रहा है, उसको उठाया नहीं हमने। और शिवानी एडिटिंग कर रही है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा व्लॉग शूट कर लूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। आई थिंक राजा ने व्लॉग शुरू कर दिया था और ये और मतलब राजा और गूगल छत पे टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो मैंने बोला कि राजा थोड़ा सा टाइम स्पेंड ना, ऊपर से नीचे तक में उसके बालों से बहुत कपड़े कल अपना परसों आपको मैं कपड़े दिखाती हूँ, अभी दिखाती हूँ, ठीक है। इतने बाल झड़ रहे हैं इन लोग के, परसों बोझों ने पूरे गंदे किए कपड़े बहुत ज्यादा। आज अपना नए कपड़े हैं, पता, एक बार पहने हुए कपड़े, नया लोअर, नया शॉर्ट, नया लोअर नया शॉर्ट, दोनों गंदे। पता इस टाइम बाल झड़ रहे हैं। संडे और संडे थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी मैं। कल बहुत सारा काम कर लिया था मैंने, तो मेरे को लगा आज थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। तो अभी मैं रेस्ट ही कर रही थी। जो आदि है वो है दादा दादी के पास में। एक्चुअली मैं ना उसे मैं क्लीन कर रही थी, तो उसे स्पंचिंग ही कर रही थी मैं उसकी। आज उसकी मसाज वाली को मैंने मना कर दिया था क्योंकि वो सो रहा था बहुत अच्छे से। मैं ही चाह रही थी वो डिस्टर्ब हो, तो वो सो रहा था। तो उसकी मसाज और स्पंचिंग आज मैंने ही कर दी। एक्चुअली में क्या है, मैंने मसाज वाली इसलिए लगा के रखी हुई है क्योंकि काम इतना हो जाता है, मैं नहीं चाहती कि कभी उसकी मसाज या उसकी जो क्लीनिंग है वो मिस हो जाए। तो कर रही थी, तो उसे ना पानी नहीं पसंद है, तो उसे ना हल्का सा भी अगर मैं टच करती हूँ कुछ गीला तो वो रोना शुरू कर देता है। मतलब वैसे तो सही है, लाइक अगर उसकी पूप एंड पीस क्लीन करते हो देन ही इज़ फाइन विद वाटर। बट अगर उसे फेस पे और टमी पे कुछ भी गीला लगाते हैं तो वो बहुत ज़ोर से रोना शुरू करता है। इसको आवाज़ आई, दादी ने बोला कि इतनी तेज ज़ोर से क्यों रो रहा है ये। तो मैंने बताया इसे मैं साफ़ करी थी तो रो रहा है। तो फिर मैंने इसे साफ़ किया, क्लीन किया, मतलब तैयार किया और फिर दादी के पास वो चला गया। तो अभी वो दादी के पास में आराम से लेटा हुआ है। आई थिंक जगह ही हुआ है, वो सोया नहीं है इस टाइम, वो सोता नहीं क्योंकि वो बहुत सो के उठा है। तो ना एक चीज़ और बताने वाली थी मैं आप लोगों को। हम लोग ना कल जा रहे हैं। एक्चुअली में क्या हुआ है, राजा का कुछ ऑफिस का काम है तो ये एक दिन के लिए जा रहे हैं। पहले अपने लड़के के साथ जा रहे थे, पर इनकी मैसेज रुक जाए तो मैं बात करूँ आपसे। पहले लड़के के साथ जा रहे थे, फिर मैंने राजा से बोला कि हम, हाँ मतलब वर्कर के साथ। तो फिर मैंने बोला राजा मैं और डुगू क्या करेंगे, हमें भी घुमा लेके आ जाओ एक दिन के लिए। तो इन्हें होटल बुक कर लिया है और हम लोग कल जा रहे हैं। ये अपना 1-2 घंटे में हो जाएगा ना तुम्हारा काम। ये 1-2 घंटे में इनका काम हो जाएगा और शाम भी हो सकती थी। ऐसा हो सकता था कि शाम तक होता तो फिर मैंने रात में रिटर्न नहीं होने तो शाम को मैंने अपना वो 7 बजे मिलने जाना है मेरे को। तो शाम, अच्छा शाम को 7, सुबह की मीटिंग थी तुम्हारी वो सुबह की शाम को बोल दी ना मैंने। अब हम जा रहे हैं इसलिए हम दिन में एंजॉय करेंगे रिसोर्ट। हाँ तो रिसोर्ट नहीं, होटल। तो फिर मैंने राजा को बोला कि प्लीज़ हमें भी ले चलो। तो ये शाम को जाएंगे 1-2 घंटे के लिए, जो अपना काम है वो करेंगे। मैं और डुग्गू रहेंगी तब वहाँ पे। तो यार पता है बहुत मेरे को भी लग रहा था चेंज हो जाए, तो थोड़ा ये है कि सडन प्लान बन गया राजा के साथ जाने का। डुग्गू का सेकंड और हाँ तो डुग्गू का ना 7th मंथ 7 तारीख को दो मंथ कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम लोग अभी सोच रहे हैं कि हम लोग जाके, क्योंकि देखिए एकदम सडन प्लान बना है, तो हम लोग सोच रहे हैं जाके हम उसकी कुछ डेकोरेशन कर ले आए यार, बना भी लेते हैं ना, क्योंकि
है ना, कुछ कुछ ले आते चल के, है ना। तो हम कल ले लेंगे, केक कल ले लेंगे। मैं राजा को बोली थी काश तुम्हारा काम 7 तारीख को होता है, यानी ट्यूसडे को होता। लेकिन हम 7 तारीख को ही सेलिब्रेट करने वाले हैं, रात को 12 बजे। पर 6 तारीख को जा रहे हैं क्योंकि मंडे को इनका काम है, ट्यूसडे को नहीं है। तो हम जहाँ एक दिन पहले रहे हैं, अगर हम लोग सेलिब्रेशन पर्पज से ही जा रहे होते तो हम 7 तारीख 7 को जाते हैं। कुबेर उड़ गया है, रो रो के उठ रहा है। ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और ये नर्सिंग के टाइम अभी बहुत रो रहा था, है ना बाबू। और फिर हमने सुला दिया तो ये सो गया था, आधा घंटा भी ना सोया होगा, तो 15-20 मिनट सोया है। और अभी ये देख रहा है मुझे। तो कल हम लोग जा रहे हैं, डुग्गू के फर्स्ट ट्रिप पे घूमी करने। और डुग्गू के फर्स्ट ट्रिप पे कहाँ जा रहे हैं सोचो। तो मेरे काम के कारण जाना पड़ रहा है हमको, नहीं तो हम लोग कहीं और प्लान बनाते। दिक्कत ये हो गई है, और बोझो गूगल के लिए हॉस्टल नहीं मिल रहा है। हाँ। यहाँ से हॉस्टल बोल रहा है कि भेड़ाघाट, आपने देखा होगा, हम लोग पहले गए होंगे ब्लॉग्स में, आपने देखा होगा। यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर है। वो बोलते हैं वहाँ पे भेड़ाघाट में कोई फार्म हाउस है, वहाँ पे हॉस्टल खुला है, वहाँ पे आप छोड़ के जाइए। तो बोझो को तो एक जो छोड़ भी दें, लेकिन गूगल को तो यहाँ से कार तक ही ले जाना इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। वो छील मारता। आज भी उसने मेरे को, ये देखिए दिखाता हूँ मैं आपको, सिर्फ यहाँ पे छीला है, पैर वैर में भी छीला है। जब मैं उसकी टेरेस पे ग्रूमिंग कर रहा था, मतलब बाल उसके झाड़ रहा था, उसने मुझे आज से 1.5 साल पहले थाइस पे नेल मारा था। इतना बड़ा निशान अभी तक है। और मेरा बोला एरिया ना लिटरली फट सा गया था, ऐसा वाला खुल गया था वो थाइस पे, इतना गंदा निशान है मेरे। हाँ, तो अभी हम लोग फिलहाल डुग्गू को दादा दादी को देंगे। हम लोग गणेश जी देखने जा रहे हैं, गणेश जी देखने। और इसका लिए सामान है, हाँ, इसके लिए डेकोरेशन के लिए सामान भी लेना है। संडे है, देखें दुकान कौन कौन सी खुली मिलती है, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। डुग्गू कैसा लग रहा है गणेश जी वाला? डुग्गू पहले से मालूम होता, आज ही सुबह मेरे को पता चला है कि मेरे को किसी से मिलना है वहाँ पे कुछ। हाँ, वरना मैंने आपको पहले ही बता देना। बिजनेस के लिए, बिजनेस में बढ़ा रहा हूँ, तो पार्टनरशिप में कुछ चालू कर रहा हूँ। एक बार स्टार्ट हो जाए फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी तक मैंने कोई पार्टनरशिप में कोई बिजनेस किया नहीं था, फर्स्ट टाइम में। सो बी अलर्ट, फर्स्ट टाइम मैं कुछ पार्टनरशिप में चालू करने वाला हूँ। तो अगर हो जाती है डील, कल मैं डील करने जा रहा हूँ, तो फिर आगे चल के अगर स्टार्ट होता है मैं आपको बताऊंगा। मैं याद ही कर रहा था। हाँ, गणेश जी देखने जा रहे हैं हम लोग। तो टुक्कू को छोड़ दिए हम लोगों ने दादा दादी के पास, और हम लोग निकल रहे हैं। कहाँ जाने के लिए? कहाँ जा रही हो आप? हैं भगरी बगी 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 छोरी बगी छोरी बगी। ये सारे पंडाल वाले हैं, ये पंडाल वाले हैं। अच्छा, इसमें गणपति जी रख रहे हैं, इधर बड़े रख रहे हैं। अंदर है क्या ये? कितने साइज में? ऐसे में दिखाओ किसी चीज़ पे बैठे हो तो नहीं, इतने बड़े मतलब इतने ही साइज में छोटे में वो छोटे आ जाएंगे। ये बड़े वाला लगाओ या अपना रखना? इस बार हो गया छोटे हैं, बड़े नहीं है। अभी तू आई है, तेरा हिस्सा है, जाने थोड़े इनसे बड़े हो। कितने बड़े घर के हिसाब से चाहिए, मतलब मान के चलो इतने बड़े साइज है ना, इतने बड़े साइज नहीं, ऐसे नहीं, थोड़ा हटके दिखाओ किसी चीज पे। ऑर्डर क्या होगा? ऐसे नहीं, हाँ ऐसे नहीं मिलेगा। बनाने का बड़े बनते नहीं, मतलब इतने ही है, ऑर्डर हो जाता है अंदर से ऑर्डर। कोई नहीं है यहाँ पे, क्या एक भी नहीं होगा? ऑर्डर कितने के हैं? ये 5.5 5.5। अच्छा, पहले अगर हम लोग आ जाते 10-15 दिन पहले तो पेंट वगैरह नहीं हुए होते, ऐसे वाले बना के रखते हो। ऑर्डर कैसे लेते हो? हाँ, ऑर्डर पे ही फोटो वगैरह दिखाते हैं। तो जहाँ से हम लोग लेते हैं ना, वहाँ पे गणेश जी हम लोग को नहीं मिले हैं। एक्चुअली में ना इस बार पंडाल में रखे जा रहे हैं। पिछली बार
पंडाल में बहुत छोटे अलाउ थे या पंडाल अलाउ ही नहीं थे। हाँ, इसलिए बुकिंग हो गई सब। इसलिए सारी बुकिंग हो गई है। हम अगर 4-5 दिन पहले आते तो मिल जाते जो पेंटेड जो हमें पसंद आए थे। शिव जी वाले बहुत अच्छे लग रहे थे और बाकी बहुत बड़े हैं, बाकी बहुत बड़े हैं या फिर बहुत छोटे हैं। और जो हमें चाहिए वो मैक्सिमम बुक है। मतलब हम लोग सोच रहे थे कि इस बार जैसे एक मोर बैठे थे ना, बहुत प्यारे से, अंदर भी बहुत अच्छे सारे के सारे वो दिखाई नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि सारे बुकिंग पे हो गए, सारे बुक हो गए। वापस आ गए हैं हम लोग, लेकिन निराश होके वापस आए हैं क्योंकि गणेश जी मिले नहीं हम लोगों को। सारे गणेश जी जितने थे सब पहले से ऑर्डर वाले गणेश जी थे। अब हम लोग को भटकना पड़ेगा। कल जा रहे हैं हम लोग और अभी हम लोग पहुँचे हैं घर। थोड़ा मम्मी पापा के पास नीचे बैठे हुए थे, 15-20 मिनट आ गए। शिवानी और डुग्गू आ गए। तो यही बताना चाह रहा था मैं कि परेशान हो गए हम लोग। 3-4 जगह देख लिए हैं, गणेश जी नहीं मिले, फाइनल नहीं कर पाए गणेश जी। अब हम लोग को 7 तारीख को जाके 8 तारीख को कैसे भी करके दिन भर भटकना पड़े, भले क्यों दिन भर भटकना पड़े, लेकिन गणेश जी जाके फाइनल करके आने पड़ेंगे। हाँ, मैं ही भटकूंगा, आपको फोटो भेजता रहूंगा मैं, है ना। और डुग्गू भी देखता रहेगा, फाइनल करेगा डुग्गू। देखो क्या देखने हैं, अच्छे बने ना। गई है ढीले डी। ओह ओह ओह, ओले 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 ओले, डुग्गू भाई की मम्मी भी उठ गई है। ओए इसने नाखून मार लिया है। मार लिया? हाँ यार, मैंने काटा तो उसके बाद ही मार लिया, देखो ना। हाँ, फिर बढ़ गया इसके नाखून। हाँ। डुग्गू बाबा, डुग्गू मेरा बच्चा। आवाज क्यों नहीं निकल रही भाई इसकी? निकली। हमारे यहाँ पे माँ लोरी नहीं सुनाती है, पापा सुनाते हैं, सुनाती है। डुग्गू हो गया गंदा। शेड डुग्गू नंगा हुआ था, बेबी तुमने गंजा क्यों किया उसे? मुझे नंगू नंगू ले रही मम्मी, नंगू नंगू ले रही है। पापा को ले रही है बेबी, तुम तो पूरे कपड़े पहन लिए। एक्चुअली में ये सो जाएगा ना तो हम पैकिंग कर लेंगे। गया दिल्ली, दिल्ली सुलाया बिल्ली, बिल्ली ने मारा पंजा, डुग्गू हो गया नंगा। टोबो 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 टोबो। अब मैं आई हूँ पैकिंग करने। डिनर हो गया था तो आज इन्हें मिर्ची वाले मतलब मसाले वाले पराठे खाने थे, तो इनको पराठे बना दिए। अपने लिए मैंने खिचड़ी बना ली थी जल्दी से। तो ना अब मैं इसका बैग पैक कर रही हूँ बेबी का। और ये पता है बहुत सारा काम ऐसा हो रहा है, ये करने ही नहीं दे रहा है। मैं बड़ी मुश्किल से अपने कपड़े निकाल के आई हूँ। ऑल्दो 1 दिन की ट्रिप है ना। हाँ, तो मैंने बहुत सारा सामान रख लिया क्योंकि मुझे कल दिन में, रात में और परसों दोपहर तक, जब तक हम वापस नहीं आ जाते तब तक के लिए मैंने इसके लिए काफ़ी सारा सामान रख लिया है। और इससे मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि क्योंकि ये 1 ही दिन की ट्रिप है तो इससे मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि बच्चों को कितना सामान लेके जाना चाहिए। मे बी ओवर हो, बट मैं एक सेफ्टी के साथ चलना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने काफ़ी सारा सामान जो है ना वो निकाल लिया है। तो मान के चलिए ये है 1 दिन और आधे दिन का सामान, तो बहुत सारा है। राजा कह रहे बहुत ही सारा है, पर फिर भी मैंने एक सेफ्टी के लिए ना रख लिया है। तो सबसे पहले ये ड्राई शीट, हाँ ये है ड्राई शीट। ये है इसकी स्वेडलिंग के लिए क्लोथ, किसी स्वेडल करना हो तब के लिए। मैंने एक शर्ट छोटी सी रख ली है, वैसे कंफर्टेबल नहीं लगा कर कपड़ा गंदा कर लिया। एक मैंने छोटा वाला भी रख लिया है, ये रॉम्पर। उसके बाद कल ही पहन के जाएगा ये, तो मैं इसे निकाल के रख रही हूँ। इसका ये जो मेन आउटफिट है, ये इसकी बर्थडे जो हम सेलिब्रेट करेंगे 2nd मंथ। ये है बिब जो कि बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे डायपर मैंने रख लिए हैं इन केस यार कम नहीं पड़ने चाहिए, बेशक ज़्यादा हो, बेबी का सवाल है। फिर ये मैंने एक मसाज ऑयल रख लिया, मैं से ना रात में मसाज करके सुलाती हूँ इसीलिए। उसका मैंने एक बेबी लोशन रख लिया है।
उसके बाद मैंने थोड़ा सा ये पाउडर है, ये जो है ये ना ये हिमालय का बेबी पाउडर, तो जैसे स्वेटिंग होती है तो मैं इसे सिर्फ इसके जैसे अंडर आर्म्स में डाल दिया, तो तब के लिए मैंने इसे रख लिया है। उसके बाद ये है डायपर रैश क्रीम, ये है इसका क्या बोलते हैं टाल, एंड देन दिस इज सैनिटाइज़र जिसकी बहुत ज़रूरत है। ये है इसका एक खिलौना जिसके साथ ये खेलता है, और इसकी आवाज़ काफ़ी सूदिंग लगती है। कई बार ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है ना, तो मैं ये ऐसे से करती हूँ और ये शांत हो जाता है। और ये जो है ना ये स्वेडलिंग क्लोथ है, पर ये ना बांधने वाला है, मतलब इसमें ना बेबी को आप करके रात में सुलाने वाला, काफ़ी अच्छा है। यही मैं रख रही हूँ। ये इसकी 2 मैंने सॉक्स रख ली है, इसे ठंड ना लगे इसलिए। उसके बाद ये वाली वंसी एक और पूरी रख ली है, इसमें भी कैप है। फिर मैंने एक रखा है कॉलिक एसिड, अगर से गैस की प्रॉब्लम होती है तो। फिर मैंने ये भी रख ली है, एक छोटी सी कोम्ब है, ये मैं फर्स्ट क्राई से लेके आई थी कि इन केस अगर मुझे उसके बाल बनाने का मन हुआ तो। उसके बाद ये मैं वाइप रख रही हूँ। मेरे को लग रहा था पहले नया पैकेट रख लेती हूँ, मेरे को लगा छोटा ही सही है। वैसे अब ना हम इसको ना वॉश कराने की आदत डाल रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ा बड़ा हो रहा है ना, धीरे धीरे सेकेंड दूसरे मंथ का हो जाएगा, इसीलिए। एसी ब्लैंकेट भी रखूंगी, तो ये अभी इसका ये वाला जो है ये अभी यूज़ कर रहा है। एक ग्रे वाला मैंने वॉश करके रखा हुआ है, वो वाला एक एसी ब्लैंकेट मैं अपने बैग में रख लूँगी। इसमें देखती हूँ कितना सामान आ जाता है, और ये काफ़ी अच्छा बैग है, स्पेशियस बहुत है। तो अब मैं ना थोड़ा थोड़ा सामान इसमें रखना शुरू करती हूँ, ताकि बाकी क्या यार ज़रूरत है रखने की, ठीक है ना। कॉलिक एसिड का डायपर बैग हो गया है, मुझे लग रहा है इसका ना ये भी आ ही जाएगा इसमें। तो देखिए कितनी स्पेस है, बहुत सारा मेरा पूरा ही सामान आ गया है ना। तो मैं ये एक ले रही हूँ, और इसमें मैं बॉडी लोशन और ये जो है ये रख रही हूँ। लग रहा है कि मुझसे कोई भी सामान ना भूल के जाओ। अरे इतना और सारी जगह बची है इसमें, और पॉकेट्स और भी है इसके पीछे। इट्स लाइक अ वेरी गुड बैग। तो इसमें मैं अपना मेकअप बॉक्स रख सकती हूँ। एक आपका फोन चार्जिंग ना बना रहे हैं। ये हो गया डुगू का डायपर बैग प्लस क्लोथिंग बैग प्लस लाइक डेली एसेंशियल तैयार। चलो टांगो, चलो अपने आप चलो भैया, अपना सामान खुद से लेके जाना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना होगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। अपना सामान बाइक पर लेके जाएंगे हम। बाइक चला के मुझे डुगू की बाइक पे कौन बैठेगा? डुगू चल खाली करो जल्दी से भैया, टाइम नहीं इतना। डुगू तो घूमने करने जा रहा है, डुगू तो छोटी सी ट्रिप पे जा रहा है। देखो तुम्हारी एक दिन की 1.5 दिन की ट्रिप में पूरा बैग भर गया। ज्यादा ज्यादा कपड़े लगी है मम्मा ने ज्यादा ज्यादा कपड़े लगे। तो आदि जो है वो बहुत चालाक है, उसने अपना बैग पैक करा लिया। जैसे ही अपना बैग पैक करने लगी तो थोड़ा बहुत सामान रखना ही पड़ता है ना, हम लोग को भी ज़रूरत होती है ना। जैसे मैं अपना बैग पैक करने लगी ना, वैसे ये उठ गया, और तब से ये हल्ला मचा रहा। भैया कैमरा देख रहा है ये, एक्चुअली यार ये मुझे भी देख रहा था, है ना। आई लव यू। तो ये वाली ट्रिप भी इसलिए पॉसिबल हुई है कि राजा का काम है। अगर हम लोग कोई ट्रिप प्लान करते तो मैं ना 7 तारीख की प्लान करती, इसका बर्थडे प्रॉपर्टी पूरा दिन एंजॉय करती, मतलब सेकंड मंथ। पर 6 की होगी क्योंकि मंडे है ना, तो मंडे को ही मेन मीटिंग है। तो चलिए मैं करती हूँ यहाँ पे वीडियो को एंड, और अब आके हम लोग गणपति जी फाइनल करेंगे। बहुत सारी अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं, गणपति ब्लॉग्स आने वाले हैं। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। गर्मी हो गई है।